अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। आज की वीडियो में मैं आपको 12 मई 2025 की तमाम नौकरियों के बारे में बताऊंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से मर्द और ख़वातीन के लिए आई हैं। वो नौकरियां जो सरकारी होंगी और परमानेंट होंगी या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगी, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। और ये भी बताऊँगी कि ये जो नौकरियाँ हैं कि ये कहाँ कहाँ पर होंगी, किस किस महकमे में होंगी और कौन कौन सी नौकरियां हैं, कितने पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं और कितने पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं हैं। तो आज की वीडियो में ये खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि इस वीडियो में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए भी नौकरियां हैं और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी नौकरियां हैं। और जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ख़वानदा हैं, उनके लिए भी मैं आज नौकरियाँ बताऊँगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। तो मैं आपको पहली बताती हूँ जी, कैंट पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से है जी, मोनेस्ट्री टीचर फ़ीमेल के लिए 2 पोस्ट हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो MA है, BS है, इक्विवेलेंट डिग्री होगी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो जाए, फर्स्ट डिवीज़न के साथ, CGP आपकी 2.5 हो, 60% हो। उसके बाद आपका डिप्लोमा अगर हो जाए इसमें तो वो प्रेफर किया जाएगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाए तो वो भी प्रेफर किया जाएगा। एज की जो लिमिट है वो 25 से 40 साल के लिए बता दी है। ये थी फ़ीमेल की पोस्ट। नेक्स्ट आ गई जी, जूनियर टीचर कंप्यूटर के लिए चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है जी। इसमें जो एजुकेशन है वो आपकी MS BS हो सकता है, वहीं 60% CGPA हो, फर्स्ट डिवीज़न के साथ। BEd होगा तो प्रेफर करेंगे, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तब भी प्रेफर किया जाएगा, और 25 से 40 साल की उम्र की हद बताइए। जूनियर मैथ टीचर फ़ीमेल ख़वातीन के लिए जी, MSc या BS मैथ में हो जाए, और अगर BEd हो जाए या MEd वो भी प्रेफर होगा, एक्सपीरियंस भी प्रेफर होगा, और 25 से 40 साल उम्र। जूनियर उर्दू की टीचर है, सेम उसके लिए भी अपने सब्जेक्ट में MS हो जाए, BEd MEd को प्रेफर किया जाएगा, और 25 से 40 साल की उम्र की हद बता दी है। जूनियर इंग्लिश टीचर है जी फ़ीमेल, उसके लिए भी सेम यहाँ पे है कि अगर BEd होगा उसके सब्जेक्ट में तो तब उसे प्रेफर भी किया जाएगा, और अगर उसकी एज लिमिट देख लें जी, 25 से 40 है उसकी। साइंस टीचर जूनियर फ़ीमेल, इसमें भी साइंस सब्जेक्ट में उसका MS होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न के साथ। BEd MEd होगा तो प्रेफर किया जाएगा, एक्सपीरियंस को भी प्रेफर किया जाएगा, और एज लिमिट वहीं 25 से 40 साल। इस्लामियात और नाजरा टीचर मेल फीमेल दोनों, इसमें जो है आपका फर्स्ट डिवीज़न के साथ 60% MA इस्लामियत होना चाहिए। उसके अलावा आपका डिप्लोमा होना चाहिए जी कुरान तजवीद में, तर्जमा में और तफसीर में। 25 से 40 साल की उम्र और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो। सीनियर फिज़िक्स का टीचर, अब फिज़िक्स का जो टीचर है ये सीनियर है, फ़ीमेल, ठीक है। MS या BS फिज़िक्स हो जाए उसका 60% के साथ, CGPA के साथ, और BEd MEd को प्रेफर किया जाएगा। 30 से 45 साल की उम्र बताई हुई है। इसी तरह उर्दू का टीचर फ़ीमेल सीनियर चाहिए जी, उन्हें MPhil है उसका, या BS हो जाए, BEd हो जाए, इन चीज़ों को प्रेफर किया जाएगा। इसके लिए मैथ का सीनियर टीचर फ़ीमेल, उसका भी MPhil या BS मैथ हो जाए, ठीक है। BEd MEd हो जाए तो प्रेफर होगा, और एक्सपीरियंस भी हो। सीनियर केमिस्ट्री टीचर मेल फीमेल चाहिए, तो उसके लिए MPhil MS फर्स्ट डिवीज़न के साथ, हाईएस्ट डिग्री हो, BEd MEd हो, और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। 30 से 35 साल उम्र की हद बताई है। इसी तरह इंग्लिश के टीचर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, और सीनियर कंप्यूटर का टीचर मेल फीमेल बोथ है, उसके लिए भी MPhil ही बताई है, कंप्यूटर में हो, उसकी 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 से 45 साल की उम्र की हद है। उसके बाद सीनियर टीचर SSC टेक के लिए 1 साल, ठीक है, और वो फ़ीमेल सिर्फ, तो BA BSc हो जाए, डिप्लोमा हो जाए फैशन डिज़ाइनिंग में, उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए उसका। एज लिमिट 30 से 45 साल। लैब अटेंडेंट फ़ीमेल चाहिए बायो और केमिस्ट्री लैब के लिए, तो वो BSc बोटैनी जूलॉजी केमिस्ट्री, 2 साल का एक्सपीरियंस। लाइब्रेरियन फ़ीमेल चाहिए जी, उसमें भी MS या BS हो, लाइब्रेरी साइंस में सेकेंड डिवीज़न के साथ हो जाए, ठीक है जी, 2 साल का एक्सपीरियंस और 25 से 40 साल उम्र की हद। अकाउंटेंट चाहिए फ़ीमेल, तो उसके लिए भी आपकी फर्स्ट डिवीज़न के साथ होनी चाहिए फाइनेंस, MBA या BBA। PTI जो मेल है सिर्फ, उसके लिए फ़िज़िकल एजुकेशन आपकी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन सबमिट करवाना है जी, www.careers.mic.government.pk में। 31 मई इसकी आखिरी तारीख है। इस वेबसाइट पे जाके विज़िट करें और ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। उसके अलावा CNIC आपने अपना देना है, सर्टिफिकेट्स वगैरह, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स वगैरह आपने देनी है। और अगर आप थ्रू कुरियर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर एड्रेस बता दिया जी, कंटोनमेंट बोर्ड, टैक्सीला, इलामा इकबाल रोड, HID टैक्सीला, कैंट, ठीक है। 31 मई दोबारा बता दूं इसकी आखिरी तारीख है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। उसके बाद मैं आपको इसके फॉर्म की ना हल्के से आपको दिखा देती हूँ वीडियो में। ये देखें, यूँ इसका फॉर्म होगा जिसमें आपने अपना नेम लिखना है, अपनी जो पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लिश के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीनियर जूनियर टीचर के लिए वो लिख देना है। उसके अलावा अपने रिजल्ट के बारे में ना आपने इस बॉक्स में लिख देना है। तो इस तरह का आपका फॉर्म होगा, आपने उनकी वेबसाइट पर विजिट कर लेना और ये फॉर्म फिल कर लेना है, और अपने जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे वो साथ
साथ अटैच कर देने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर जो है PIA में आई हुई है जी, PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में आपके लिए यहाँ पे जो है कुछ पोजीशंस हायर की हैं, 4 पोजीशन उन्होंने बताई हैं। तो मैं आपको वही 4 पोजीशन बता देती हूँ जी। GM DGM हो जाए या GM हो जाए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, यही GM या DGM हो जाए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, या फिर मैनेजर हो जाए या असिस्टेंट मैनेजर हो जाए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर हो जाए। अब इनका जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, एक्सपीरियंस का और जॉब की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको इनकी वेबसाइट से मिलेंगी, PIAHCL.com.pk कैरियर्स। इस वेबसाइट से आपको सारी उनकी जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। अब अपने इसमें अब अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना है, careers@PIAHCL.com.pk। इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले उनकी बैक जो वेबसाइट मैंने पहले बताई है उसको लाजमी विजिट कर लेना है, ठीक है। उसे विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए जो मैनेजर के लिए कितनी क्वालिफिकेशन और एज है और दूसरे GM DGM के लिए कितनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल मुल्तान में। यहाँ पे FCPS के ट्रेनिंग वालों को कहा जा रहा है कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनाकोलॉजी, ENT, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, इन सब के लिए जो है यहाँ पे आपके लिए मौका आया हुआ है जी कि आपने जो है अपनी प्रोफेशनल MBBS ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स और हाउस जॉब सर्टिफिकेट, अपनी CV वगैरह अटैच करके आपने देनी है। और 500 रुपये का आपका फॉर्म आएगा, वो भी आपने मतलब फ़ीस होगी जो आपने भरनी है इन कैश, ठीक है। अपना CNIC पिक्चर्स वगैरह, 20 मई इसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद ट्रेनिंग ब्रांच कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल मुल्तान, नसीम हयात रोड मुल्तान कैंट, और मज़ीद उनका फ़ोन नंबर है जी यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप उनसे डिटेल्स बकाया की ले सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो FCPS की ट्रेनिंग कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए है कि वो अपने एक्सपीरियंस के साथ इन महकमों में कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन पिशावर में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डेंटल सर्जन की पोस्ट खाली है, जिसकी क्वालिफिकेशन BDS है, ठीक है, जो कि वैलिड रजिस्ट्रेशन है उसकी PMC से या PMDC से। कैंडिडेट ने MCPS किया हो और 2 साल का डिप्लोमा किया हो, FCPS की उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो, ठीक है, स्पेशल हो वो इसमें ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में, और बाकी जो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है ऑर्थोडोंटिक्स में वगैरह में। अच्छा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है कि आपका जो अवेलेबल एप्लीकेशन होगी ना वो आपकी www.irh.education.pk पे होगी। बाकी आपने 1000 रुपये की यहाँ पे फ़ीस भी डिपॉजिट करानी है MCB बैंक में। उनका अकाउंट नंबर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, और रिसिप्ट हॉस्पिटल की आपने लाजमी असल वाली रिसिप्ट साथ अटैच करके देनी है। आप थ्रू कुरियर भी करवा सकते हैं। उनका एड्रेस है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन पिशावर। मज़ीद फ़ोन नंबर और उनकी वही वेबसाइट जो मैंने पहले बताई है उस पर आप देख के बाकी कर सकते हैं। आखिरी तारीख इसकी 27 मई 2025 है। नेक्स्ट है यहाँ महकमा अदल व इंसाफ में मीरपुर में आपको दे रहे हैं आज़ाद और जम्मू कश्मीर जजिकल डिपार्टमेंट लोअर कोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड में आपको दिया जा रहा है जी। नैब कासिद है, उसकी असामी यहाँ पे एक खाली है जी। खवानदा यानी बग़ैर पढ़ा लिखा भी हो सकता है, वो बस थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हो। उम्र की हद जो है 35 साल बता दी है। पहला स्केल होगा, और यहाँ पे उन्होंने जगह बताई है जी। कौन सा दफ्तर है जी? दफ्तर सीनियर तहसील काजी मीरपुर, ये जगह है जहाँ पे उस नैब कासिद की पोस्ट खाली है। अब जी इसमें आपने अब अप्लाई कैसे करना है जी? अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि जो आपके थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट हो ना, जैसे तारीख़ पैदाइश, कोई तजुर्बा हो आपका, कोई तालीमी कबिलियत हो आपकी, वल्दियत, ठीक है, उसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड वगैरह, ये सब चीज़ें आपने अपनी अटैच कर लेनी। और ये अपने लाजमी याद रखना है कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर हो वो बिल्कुल दुरुस्त आपने लिख के देना है, ठीक है। इसकी जो आखिरी तारीख है वो 14 मई है, और इसका जो इंटरव्यू की तारीख होगी ना जो आपने, वो 17 मई है 11 बजे सुबह, ठीक है। दफ्तर तहसीली हाजी मीरपुर में आपने चले जाना है। अपना ईमेल और व्हाट्सएप नंबर लाजमी देना है। ईमेल आपकी नहीं भी है तो आप खैर है, व्हाट्सएप नंबर आपने अपना सही करके देना है। एड्रेस है जी दफ्तर सीनियर तहसील काजी मीरपुर, वाक़िया जस्टिस मोहम्मद शिराज कियानी जुडिशियल कैम्प्लेक्स मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, ठीक है। तो ये नैब कासिद की पोस्ट खाली है, आप आराम से जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्केल होगा इसका, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे।
गिलगित में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट है जी, जिसमें बीएस होना चाहिए आपका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी क्लिनिक वगैरह से, कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो जी एचटीएम का। उसके बाद 19 तारीख इसकी आखिरी तारीख है। सीवी आपने इधर सेंड कर देनी है जी amcgb.procurement@gmail.com, यहाँ पे अपनी सीवी सेंड कर देनी है। मैंने इस पेज का फुल विजिट भी करवा दिया, ये छोटा सा पेज आया हुआ था, ठीक है। आपने वहाँ पे अपनी सीवी वगैरह सेंड कर देनी है, जो ईमेल बताइए गिलगित में ये है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी एनएफसी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में। मुल्तान में जो इस टाइम है ना, आपको पोजीशन हायर की है उन्होंने वाइस चांसलर की पोजीशन हायर की है ड्यूली पर, मतलब कि डेली बेसिस पे की है, आपको मुल्तान में की गई है। यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर के लिए है। तो ये देखें, यहाँ पे अनाउंसमेंट है जी वाइस चांसलर के लिए, ठीक है। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है जी 65 साल उम्र की हद बताई हुई है। उसके बाद एजुकेशन जो है वो PhD डिग्री हो जाए जी इंजीनियरिंग IT में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ें बताई हुई हैं, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि उसके अलावा अदर स्किल्स में उन्होंने यहाँ पे क्या क्या कहा है वो भी मैं बता दूँ दोबारा, कि PhD डिग्री तो हो गई IT इंजीनियरिंग में। उन्होंने कहा जी आपका एक्सपीरियंस हो सीनियर एकेडमिक्स में, रिसर्च मैनेजमेंट में, या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोबारा वही चीज़ें उन्होंने बता दी हैं, ठीक है जी, कि आपकी लीडरशिप होनी चाहिए। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है वो सीनियर एकेडमिक में, एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स में, इन सब में वही चीज़ें उन्होंने दोबारा यहाँ पे बता दी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस वाइस चांसलर के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, और ये है कितने टाइम के लिए, 4 साल के पीरियड के लिए है जी, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने इसमें अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है जी www.nfciet.education.pk, और आप उनको ईमेल के ज़रिए भी अपनी CV सेंड कर सकते हैं, registrar@nfciet.education.pk। 31 मई इसकी आखिरी तारीख है, ठीक है। बाकी उनकी इन्हीं वेबसाइट से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, उनकी ईमेल पे CV सेंड कर सकते हैं। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान, खानेवाल रोड मुल्तान पे, PO फर्टिलाइज़र प्रोजेक्ट। टेलीफोन नंबर और ईमेल है, मज़ीद उनसे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है जी टीचिंग स्टाफ के लिए पाकिस्तान नेवी एजुकेशनल ट्रस्ट बहरिया कॉलेज। अब यहाँ पे ढेर सारे कॉलेज हैं, ठीक है। जैसे अब पहला कॉलेज उन्होंने बताया AMNDC एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट सेल में, नियर PNS शिफा हॉस्पिटल कराची के ये है जी। दूसरा है बहरिया कॉलेज मजीद कैंपस, ये भी नेशनल स्टेडियम रोड कराची के पास है। ढेर सारे यहाँ पे बताए हुए हैं। तो मैं बताती हूँ कि इनमें पोस्ट किस चीज़ की है। पहले जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में है वो है डीन के लिए, एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट सेल, और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए भी है। डीन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे है जी मास्टर डिग्री हो जाए, PhD हो जाए, MPhil हो जाए रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर, एकेडमिक मॉनिटरिंग के अंदर, ठीक है जी, टीचर ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल के लिए है ना वो है जी मास्टर की डिग्री होगी, प्रेफर किया जाएगा, PhD और MPhil, इंग्लिश विद B.Ed हो जाए, और एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है जी यहाँ पे टीचिंग क्वालिटी के लिए, तो यहाँ पे है जी विंग जूनियर के लिए उसका सब्जेक्ट जो है वो मोंटेसरी डायरेक्ट्रेस के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकती हैं, रेलिवेंट सब्जेक्ट में उन्होंने PhD किया हो, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी विंग है जी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर, इस्लामियात और कुरान अरबिक में। इन टीचर्स, ये भी फीमेल टीचर्स के लिए है, इन्होंने बैचलर की डिग्री की हो अपने अपने सब्जेक्ट में, और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट दोबारा सब्जेक्ट्स हैं वहीं वाले, ठीक है। एक सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज है, सोशल स्टडीज़ आ गया और इस्लामियात आ गया। इनमें भी मेल फीमेल दोनों के लिए, ये लोअर सेकेंडरी के लिए थे, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है, तो उनके लिए भी यही सब्जेक्ट बताया हुआ है, साथ कुछ साइंस सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको भी 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस साथ होना चाहिए मास्टर की डिग्री के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जी नॉन टीचिंग स्टाफ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, जिसने इंटरमीडिएट किया हो और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेल फीमेल दोनों के लिए, जो PT के टीचर होते हैं उनके लिए फिजिकल ट्रेनिंग हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। लैब असिस्टेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस हो लैब असिस्टेंट में। अब इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो आप थ्रू कोरियर यहाँ पे सेंड कर सकते हैं UMS to ccpnet@hq.com। तो ये उनके एड्रेस पे ना 9 लियाकत यहाँ पे शहरी फैसल कराची, और उनकी ईमेल भी है pnet.hrm@gmail.com। 19 मई 2025 इसकी आखिरी तारीख है। आप थ्रू कुरियर भी सेंड कर सकते हैं और उनकी ईमेल से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के लिए, टीचर्स के लिए पोस्ट थी, और नॉन प्रोफेशनल टीचर्स के लिए भी थी। अब यहाँ पे उन्होंने कॉलेज, मैं आपको दोबारा बता दूँ, ढेर सारे कॉलेजेस हैं, जैसे बहरिया कॉलेज खालिद कैंपस, जैसे बहरिया कॉलेज हनीफ कैंपस, करीम कैंपस, हर जगह पे है, तो आप अप्लाई कर लें। नेक्स्ट है जी कराची शिपयार्ड
एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, यहाँ पे पहली पोजीशन है डिप्टी मैनेजर इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए। तो उसके बीए हो या बीटेक हो, मैकेनिकल में 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो, 10 से 20 साल का बीटेक में होना चाहिए, और हैंड की प्रैक्टिस उससे अच्छे तरीके से होनी चाहिए, हैंड प्रैक्टिस लाजमी होनी चाहिए, और 45 ईयर्स की उम्र बता दी है। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर है जी इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, सेम उसके लिए भी वही क्राइटेरिया है, हैंड प्रैक्टिस तक वही सारा कुछ क्राइटेरिया है। बोट ड्राइवर और क्रू के लिए जी मैट्रिक हो जाए या डीए मैकेनिकल हो जाए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, और 45 साल तक की उम्र बता दी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी मैट्रिक है और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है और 45 साल उम्र की हद है। मैकेनिकल फिटर के लिए भी मैट्रिक, उसके बाद फोर्क लिफ्टर ऑपरेटर के लिए मिडल या मैट्रिक हो जाए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है, कोई कोर्स किया उसने, और 45 साल उम्र की हद है। अब जी आपने ऑफिशियल वेबसाइट उनकी यहाँ पे है जी www.karachishipyard.com.pk पेज कैरियर्स, यहाँ पर आपने जो है वेबसाइट उनकी जो है देख लेनी है मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, और बाकी थ्रू कुरियर आपने सेंड कर देनी है अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स एलटीडी, वेस्ट वाफ डॉकयार्ड रोड, कराची, ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स थ्रू करियर उनको सेंड कर देने हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, डिप्टी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है जी। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, उसके लिए मास्टर या बैचलर की डिग्री हो, 16 साल की एजुकेशन हो जी आपकी, कंप्यूटर साइंस में हो जाए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो जाए, 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो जाए आपके पास। उसके बाद एज की लिमिट जो है वो 35 साल की बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। उसके बाद इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, पहले आपने जॉब की हर किस्म के डिटेल के लिए उनकी इस वेबसाइट पे जाना है www.secp.government.pk कैरियर्स पे, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर अदर इन्फॉर्मेशन उनका फ़ोन नंबर है, इधर से आपने उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये सब यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनकी वेबसाइट से ही आपको मज़ीद की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, वहीं पे आपने अप्लाई भी उसी वेबसाइट पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगली आपको पोस्ट बता दूँ, वो नर्सिंग स्टाफ के लिए जी, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। स्टाफ नर्सिस का रख रहे हैं लोकम बेसिस पे। अब जी उसका क्राइटेरिया क्या है, BS नर्सिंग हो 4 साल की, ठीक है। उसके अलावा वैलिड PNMC हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की नर्सें हो। ऑनलाइन अप्लाई करना है जी, httm://forms.uhs.education.pk.inp, ठीक है। 21 मई इसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद फॉर फर्दर डिटेल्स उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी ईमेल है, उनकी एक विज़िट करने के लिए वेबसाइट है। बाकी उनका यहाँ पे लाहौर में ये है जी पोस्ट, और मैं इसका एड्रेस दोबारा बता, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस लाहौर में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है जी वैलिड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, ये जो है पोजीशन दी हुई है इन्होंने जी, डिप्टी मैनेजर की पोजीशन दी हुई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है जी सिविल इंजीनियर हो जाए या आर्किटेक्ट हो जाए, 7 साल का एक्सपीरियंस है, सैलरी 1 लाख से भी ऊपर है, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर के लिए BSc सिविल हो जाए, रजिस्टर करके हो आपकी, 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है कंजर्वेशनिस्ट के लिए MSc कंजर्वेशन हो जाए, 3 साल का एक्सपीरियंस, 70,000 तनख्वाह। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल DA इलेक्ट्रिकल हो आपका, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, और 48,000 इसकी है जी। ऑफिस बॉय और कंजर्वेशन फॉरमन के लिए इंटरमीडिएट हो। उसके बाद है जी इधर नैब कासिद मिडल के साथ 32,000 उसकी तनख्वाह है। सिक्योरिटी गार्ड अंडर मिडल हो, 32,000 ही उसकी तनख्वाह। नेक्स्ट इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के लिए उनकी वेबसाइट विजिट करनी है www.jobs.punjab.government.pk, यहाँ से आपने अपना फॉर्म ले लेना है, ठीक है। बाकी आपने उनको सेंड करने हैं थ्रू कुरियर, लॉरेंस रोड लाहौर पर, ठीक है जी। उनके ऑफिस में वैलिड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, 2nd फ्लोर इमदाद बिल्कीस हाउस 54 लॉरेंस रोड लाहौर। उनका फ़ोन नंबर है, 31 मई इसकी आखिरी तारीख है। तो कोई भी ड्राइवर के लिए, नैब कासिद के लिए, डिप्टी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहता हो तो यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट है रावी केमिकल कॉम्प्लेक्स, काला शाह कक्कू। तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है वो DM अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग की है, जिसमें आपके CA हो, ठीक है, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो अकाउंटिंग में। उसके बाद है DM इंटरनल ऑडिट के लिए, इसमें भी CA हो आपका, फाइनेंस में CIA हो जाए, सर्टिफिकेशन हो आपका, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, हैंड प्रैक्टिस हो आपको। AM फाइनेंस के लिए भी CAF हो या ACC हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। AM इंटरनल ऑडिट एंड कंट्रोलिंग के लिए CAF या ACC हो, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट आपने मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। इनकी ईमेल उन्होंने दी हुई है HR@ravicamical.com, 26 मई इसकी आखिरी तारीख है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, रावी केमिकल कॉम्प्लेक्स, कक्कू काशा।
तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जी डीएम इंटरनल ऑडिट के लिए भी। बाकी ढेर सारी पोस्ट आपको मैंने बताई हैं। अब मैं आज की मतलब कि 12 मई 2025 की जितनी भी पोस्ट थी, जितनी भी नौकरियां थीं जो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, मैंने आज की वीडियो में वो सारी उनकी डिटेल्स और सब कुछ आपको बता दिया है। जो जिस महकमे में अप्लाई करना चाहता है वो उस महकमे में उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करे, ईमेल के थ्रू अप्लाई करे या थ्रू कोरियर आपने सेंड करवाना है तो उसके ज़रिए से आप अप्लाई करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।